हेलो एवरीबॉडी। आज हम समझेंगे ग्रामर का एक नया रूल जो कि रिलेटेड है आर्टिकल चैप्टर से, जो कि हम बचपन से गलत करते आ रहे हैं और हमें सिखाया भी गलत जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, अ और एन, इन दोनों को हम इंडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। हम लोगों को बचपन से ये पढ़ाया जाता है कि जो अ है वो कॉन्सोनेंट्स के आगे आता है और जो एन है वो वोवल्स के आगे आता है। लेकिन आपने काफ़ी बार ये चीज़ देखी होगी कि कुछ वर्ड्स वोवल से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनके आगे हम एन लगाने की जगह ए लगाते हैं। ऐसा क्यों है? और कभी कभार एग्ज़ाम में भी कुछ वर्ड्स वोवल से स्टार्ट होते हैं, हम अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे उनके आगे एन तो लगा देते हैं लेकिन हमारा आंसर गलत हो जाता है। आज हम समझेंगे ऐसा क्यों है। तो मैं आपको कुछ हिंदी के स्वर बताने जा रही हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। अगर वर्ड उनसे स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे एन आएगा, वरना नहीं आएगा। और वो 4 स्वर हैं, अ, उ, ई और ए। अब आपको ये ध्यान में रखना है, आपको वर्ड को हिंदी में प्रोनाउंस करना है और देखना है अगर इन्हीं चारों स्वरों से शब्द का स्टार्टिंग हो रहा है तो ही उस वर्ड के आगे आप एन का इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं करेंगे, वरना आप नॉर्मली ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, उसमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं, यूनियन। यूनियन के आगे मैंने आपको बताया था कि अ आएगा, एन नहीं आएगा, बजाय इसके कि यूनियन एक वोवल से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमें इन वर्ड्स को हिंदी में प्रोनाउंस करना है। यूनियन को आप हिंदी में प्रोनाउंस कीजिए तो आप यूनियन में देखेंगे यू आ रहा है। तो यू इन चारों स्वरों में से कहीं मेल नहीं खा रहा, इसलिए हम इसके आगे अ लगाएंगे। तो हमें ऐसे पहचानना है हिंदी में प्रोनाउंस कर करके कि किस वर्ड के आगे अ लगेगा और किस वर्ड के आगे एन लगेगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एस एच ओ, जिसके आगे मैंने बताया था एन आएगा। एस एच ओ में एस जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी एन आएगा। कैसे एन आएगा? अब देखिए, इसको आप हिंदी में प्रोनाउंस कीजिए। हिंदी में जब आप एस को प्रोनाउंस करेंगे तो वो 2 वर्णों से मिलके बना है, ए और स। तो पहला वर्ण है ए, तो हमारा हमने क्या कहा था कि जिसका स्वर ए से आए तो उसके आगे हम एन लगाते हैं, इसीलिए एन एस एच ओ आएगा। ऐसे ही एफ आई आर को भी जब एफ को आप प्रोनाउंस करेंगे तो ए और फ, एफ, तो इसलिए उसके आगे भी एन का ही इस्तेमाल होगा। तो इस ट्रिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी सारे आर्टिकल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।